હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 8 દોહા અષ્ટક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 8 દોહા અષ્ટક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उससे फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता है। सवाल नंबर 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु यानी कि कचरा को बाहर फेंक देता है। इस तरह साधु पुरुष का स्वभाव भी सूप की तरह होना चाहिए। सवाल नंबर 3, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। सवाल नंबर 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर कर सकते हैं। इस तरह हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। हवे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। एटले के अहीं कौंसमां केटलाक शब्द आपेला छे, आ शब्दोमांथी आपणे विरोधी शब्दनी जोड़ी बनाववानी छे अने आ जोड़ीने अहीं आपेला उदाहरणने अनुसार वाक्य प्रयोग करवानो छे। उदाहरण छे सत्य, तेनो विरोधी शब्द असत्य थाय छे। हवे तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, गांधीजी सत्य बोलते थे। बीजो वाक्य बनावी शकाय, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। आ रीते छे ए आपणे विरोधी शब्दोनी जोड़ी बनावीशुं अने पछी तेनो वाक्य प्रयोग करीशुं। एक आदर, तेनो विरोधी शब्द अनादर थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, हमें बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। बीजो वाक्य थशे, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ वाक्य सिवायना अन्य तमने मनगमता वाक्यों पण बनावी शको छो। 2, स्वकाज, तेनो विरोधी शब्द परकाज थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। बीजू वाक्य बनावी शकाय, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। 3, बुरा, तेनो विरोधी शब्द अच्छा थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। बीजू वाक्य बनावी शकाय, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। 4, प्रेम, तेनो विरोधी शब्द नफरत थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, हम सबसे प्रेम करें। बीजू वाक्य बनावी शकाय, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। 4, नजदीक, तेनो विरोधी शब्द दूर थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, बाजार मेरे घर के नजदीक है। बीजू वाक्य बनावी शकाय, पाठशाला मेरे घर से दूर है। 6, मृत, तो जीवित थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। बीजू वाक्य बनावी शकाय, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। 7, छोटा, तो बड़ा थशे। तेना परथी वाक्य बनावी शकाय, हमारा घर छोटा है। बीजू वाक्य बनावी शकाय, वह बड़ा आदमी है। आ रीते आपणे आपेला शब्दोमांथी विरोधी शब्दोनी जोड़ी बनावीशुं अने त्यारबाद तेनो वाक्य प्रयोग करीशुं।
હવે પ્રશ્ન નંબર 3, अंदाज अपना अपना। અહીં एक सवाल है। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? એટલે કે જ્યારે કોઈ સમયે એવું બને કે દુષ્કાળ પડે, દુષ્કાળ સમયે પશુ પક્ષી અને જાનવર પણ મરવા લાગે છે અને લોકો પણ ભૂખથી મરવા પામે છે। આવા સમયે તમે લોકોની મદદ કઈ રીતે કરી શકો તે વાત અહીં લખવાની છે। હું મારી વાત અહીં લખું છું, તમારે તમારા વિચાર લખવાના છે। हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। आ रीते तमे शुं करशो ते विचारीने तमारे लखवानुं छे। हवे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 1, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गाही रहे, थोथा देई उड़ाई। અહીં આપેલા દોહાનો આપણે ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે। આ દોહાનો ભાવાર્થ થશે, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। सवाल नंबर 2, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। आपेला दुहानो भावार्थ थशे, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोंकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाला का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। सवाल नंबर 3, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। आ दोहानो भावार्थ थशे, लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आवो अर्थ थाय छे। हवे આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, साधु कैसा होना चाहिए? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। सवाल नंबर 2, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तेना जवाब में આપણે લખી શકીએ, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। सवाल नंबर 3, तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए, हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। सवाल नंबर 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है?
तेना जवाब में आपने लखी शकीए गरीब की हाय के लिए लुहार की धोंकनी का उदाहरण दिया गया है। धोंकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोंकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोंकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। सवाल नंबर 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तेना जवाब में आपने लखी शकीए प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।